हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका अपना चैनल है देवभूमि जी के क्लासेज में। दोस्तों, आज हम लोग विश्व इतिहास पढ़ेंगे। विश्व इतिहास का ये जो वीडियो बन रहा है दोस्तों, ये सारा संपूर्ण विश्व इतिहास इसमें समाहित है। सारा विश्व इतिहास का टॉपिक इसमें है। आप लोग इसे ज़रूर देखिएगा और आप लोग को लगे कि मेरे लिए लाभदायक है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, विश्व इतिहास पुनर्जागरण। पुनर्जागरण का शुभारंभ कहाँ से हुआ था दोस्तों? पूछे तो इटली के फ्लोरेंस नगर से। पुनर्जागरण का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? इटली के फ्लोरेंस नगर से। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो इटली के महान कवि दांते को। पुनर्जागरण का अग्रदूत इटली के महान कवि दांते। डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य किसने लिखा था? तो दांते ने, और टस्कन भाषा में। पूछिए कि डिवाइन कॉमेडी पुस्तक जो है दोस्तों, काव्य जो है, ये कौन लिखे थे? तो दांते लिखे थे। किस भाषा में लिखे थे? तो टस्कन भाषा में। इस पुस्तक में दांते ने किसका वर्णन किया है? तो स्वर्ग और नरक की एक काल्पनिक यात्रा का। स्वर्ग और नरक की काल्पनिक यात्रा का। दांते के बाद पुनर्जागरण का भावना का प्रश्रय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन हुआ? तो पेट्रॉक। दांते के बाद कौन आया? तो पेट्रॉक। मानववाद का संस्थापक पूछे किसे माना जाता है? तो पेट्रॉक को। और पेट्रॉक कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो इटली का। आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो मैकियावेली को। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? तो द प्रिंस। मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक द प्रिंस। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति किन कलाकारों की कृतियों में मिलती है? तो लियोनार्दो दा विंची, माइकल एंजेलो और राफेल के कृतियों में मिलती है। द लास्ट सपर और मोनालिसा पुस्तक पूछे, द लास्ट सपर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता कौन है? पूछे दोस्तों, तो लियोनार्दो दा विंची है। द लास्ट जजमेंट एवं फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो किसकी कृतियां हैं? तो माइकल एंजेलो की। ये पुस्तक पूछता है दोस्तों, ये कृति जो है पूछता है कि द लास्ट जजमेंट किसका लिखा हुआ है? तो माइकल एंजेलो को। सिस्तान के गिरजाघर की छत में किसके द्वारा चित्र बनाया गया है? तो माइकल एंजेलो के द्वारा। सिस्तान का जो गिरजाघर है उसका छत जो है किसके द्वारा चित्रित किया गया? तो माइकल एंजेलो के द्वारा। पुनर्जागरण काल में चित्रकला के जनक किसे माना जाता था? तो जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार पूछे कौन थे? तो इंग्लैंड के फ्रांसिस बेकन। पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन थे दोस्तों? तो बेकन। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हॉलैंड के इरास्मस ने। द प्रेज ऑफ फॉली नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हॉलैंड के इरास्मस। यूटोपिया, ये बिहार एसआई में पूछ चुका है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। बिहार एसआई में ये क्वेश्चन पूछ चुका है। तो यूटोपिया नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इंग्लैंड के लेखक थॉमस मूर ने। कहीं कहीं थॉमस मूर देता है, कहीं कहीं थॉमस मूर देता है, आप लोग ध्यान में रखिएगा। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने। जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद किसने किया था? तो मार्टिन लूथर ने। रोमियो एंड जूलियट किसकी कृति है? तो शेक्सपियर की। रोमियो एंड जूलियट कृति किसकी है? तो शेक्सपियर के। पूछे कि शेक्सपियर कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के। शेक्सपियर कहाँ के निवासी थे? तो इंग्लैंड के। आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? तो इंग्लैंड के रोजर बेकर को। ये ऊपर में भी हम लोग क्वेश्चन पढ़े दोस्तों। पृथ्वी सौर मंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम किसने किया था? तो पोलैंड के कोपरनिकस ने। पृथ्वी जो है सौर मंडल का केंद्र है, ये किसने कहा था? तो कोपरनिकस ने, पोलैंड के थे। कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किसने किया था दोस्तों? पूछे तो गैलीलियो ने। किसने किया था? तो गैलीलियो ने। सबसे पहले किसने बताया कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस प्रकार घूमते हैं? तो जर्मनी के केपलर ने। गुरुत्वाकर्षण का नियम कौन दिए थे? तो न्यूटन ने। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 16वीं सदी में। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16वीं सदी में। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मार्टिन लूथर। ये भी बिहार एसआई में क्वेश्चन पूछ चुका है दोस्तों। धर्म सुधार आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? तो मार्टिन लूथर। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? तो जॉन विक्लिफ को। किसको? तो जॉन विक्लिफ को। इसके अनुयायी क्या कहलाते थे? तो लो लॉर्ड्स। इसके अनुयायी क्या कहलाते थे? तो लो लॉर्ड्स। अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने। अमेरिका किसके नाम पर पड़ा था? तो अमेरिको वेस्पुसी, एक इटली का यात्री था, उसी के नाम पर अमेरिका नाम पड़ा था। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? तो स्पेन का निवासी मैगलन था दोस्तों, उसी के नाम पर प्रशांत महासागर का नामकरण किया गया। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? पूछे तो मैगलन ही था। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो रॉबर्ट ओवेन। एक क्वेश्चन पूछता है कि समाजवाद का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो रॉबर्ट ओवेन ने। पूछे ओवेन कहाँ का निवासी था? तो वेल्स का। रॉबर्ट ओवेन कहाँ का निवासी था दोस्तों? तो वेल्स का।
आदर्शवादी समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो रॉबर्ट ओवेन को। समाजवाद शब्द का पूछे तो रॉबर्ट ओवेन, आदर्शवाद समाजवाद पूछे तो भी रॉबर्ट ओवेन। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक किसे माना जाता है? तो कार्ल मार्क्स को, कार्ल मार्क्स को। अब पूछे कार्ल मार्क्स कहाँ के निवासी थे? तो जर्मनी का, जर्मनी का। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स ने। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों पुस्तक एग्जाम के दृष्टिकोण से। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो कार्ल मार्क्स ने। फ्रांसीसी साम्यवाद का नेतृत्वकर्ता किसे माना जाता है? तो सेंट साइमन को। फ्रांसीसी साम्यवाद का नेतृत्वकर्ता किसे माना जाता है दोस्तों? तो सेंट साइमन को। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन सोशलिज्म का नेतृत्व किसने किया था? जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। यही फेबियन सोशलिज्म पूछे दोस्तों तो एनी बेसेंट भी फेबियन सोशलिज्म से जुड़ी हुई थी। फेबियन सोशलिज्म से कौन? तो एनी बेसेंट भी जुड़ी हुई थी और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। फेबियन सोशलिज्म का स्थापना कब हुई थी? तो 1884 में लंदन में। दुनिया के मजदूर एक होकर नारा किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। किसने दिया था? तो कार्ल मार्क्स ने। चलिए दोस्तों अब हम लोग अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई थी? तो जेम्स प्रथम के काल में। अमेरिका के मूल निवासी को क्या बोला जाता है? तो रेड इंडियन। क्या बोला जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका को स्वतंत्रता कब मिली थी दोस्तों? तो 4 जुलाई 1776 को। 4 जुलाई 1776 में। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन थे दोस्तों? तो जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? तो बोस्टन की चाय पार्टी से। ये दिसंबर 1773 ईस्वी में शुरू हुआ था अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का बोस्टन की चाय पार्टी। इस घटना का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स। पूछे कि बोस्टन टी चाय पार्टी का नायक कौन था? तो सैमुअल एडम्स था दोस्तों। प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो प्रजातंत्र की स्थापना सर्वप्रथम अमेरिका में हुई थी। आधुनिक गणतंत्र की जननी किसे कहा जाता है? तो अमेरिका को ही कहा जाता है आधुनिक गणतंत्र का जननी। अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अमेरिका वासियों का नारा क्या था? तो प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। क्या था नारा? प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। संसार में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ था? तो 1789 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में। 1781 ईस्वी में उपनिवेशी सेना के प्रमुख आत्मसमर्पण करने वाला ब्रिटेन का सेनापति पूछे कौन था दोस्तों? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। मनुष्य की समानता तथा उसके मौलिक अधिकारों की घोषणा सर्वप्रथम कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया हम लोग के संविधान में दोस्तों? तो अमेरिका से ही लिया गया है। और मौलिक कर्तव्य पूछे तो रूस से। अमेरिका में दासों के आयात को कब अवैध घोषित किया गया है पूछे तो 1808 ईस्वी में। अब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति कब बने थे दोस्तों? तो 1860 में। अब अमेरिका में गृह युद्ध की शुरुआत कब कहाँ हुई थी? तो अप्रैल 1861 ईस्वी में दक्षिण एवं उत्तरी राज्यों के बीच। और अब्राहम लिंकन का मृत्यु कब हो गया था पूछे तो 1865 में। अमेरिका गृह युद्ध की शुरुआत किस राज्य से हुई? तो दक्षिण कैरोलिन राज्य से। कहाँ से? तो दक्षिण कैरोलिन राज्य से। इस युद्ध के फलस्वरूप किसका अंत हुआ था? तो दास प्रथा का। दास प्रथा का अंत हो गया था। दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? तो 1 जनवरी 1863 ईस्वी को अब्राहम लिंकन के द्वारा किया गया था। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, यह कथन किसका है पूछे तो अब्राहम लिंकन का। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रजातंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? तो अब्राहम लिंकन का। अब्राहम लिंकन की हत्या पूछे किसने की? तो 4 मार्च 1865 ईस्वी को जॉन बिल्क्रीज बूथ ने। 4 मार्च 1865 ईस्वी को किसने किया था? तो जॉन बिल्क्रीज बूथ ने। अमेरिका गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 26 मई 1865 को। 26 मई 1865 को। अमेरिका फिलोसफिकल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। दोस्तों इस तरह आज हम लोग अमेरिका की क्रांति खत्म किया। हम लोग फ्रांस की क्रांति पढ़ेंगे, फ्रांस की राज्य क्रांति। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? तो 1789 ईस्वी में लुई 16वां के शासनकाल में। फ्रांस में राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों पूछे तो 14 जुलाई में। सेट मारते होंगे तो आप लोग को मिलता होगा कि फ्रांस की राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 जुलाई को। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा किसकी देन है? फ्रांस की राज्य क्रांति की। और ये हम लोग की प्रस्तावना में लिया गया है। फ्रांस समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व फ्रांस की राज्य क्रांति से लिया गया है। मैं ही राज हूँ और मेरे शब्द ही कानून है, यह कथन किसका है पूछे तो लुई 14वां का। लुई 14वां का कथन था कि मैं ही राज हूँ और मेरा शब्द ही कानून है। वर्साय के शीश महल का निर्माण किसने करवाया था? तो लुई 14वां ने करवाया था।
वर्साय का शीश महल का निर्माण पूछे किसने, तो लुई 14वां। वर्साय को फ्रांस की राजधानी किसने बनाया था दोस्तों, तो लुई 14वां ने ही। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था पूछे तो 1774 ईस्वी में। लुई 16वां फ्रांस की गद्दी पर कब बैठा था, तो 1774 ईस्वी में। लुई 16वां की पत्नी कौन थी पूछता है दोस्तों, तो मेरी एल्वानेत ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी, मेरी एल्वानेत। लुई 16वां को किस अपराध में फांसी दी गई थी, तो देशद्रोह के कारण ही इसको लुई 16वां को फांसी दे दिया गया था। टैले क्या था, टैले फ्रांस में एक कर था दोस्तों, जो कि भूमि कर होता था। टैले क्या था, एक भूमि कर था। फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान पूछे किसका था, तो वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो का। फ्रांसीसी क्रांति में पूछता है दोस्तों को फ्रांसीसी क्रांति में सर्वाधिक योगदान किसने दिया था, तो वाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू और रूसो ने। वाल्टेयर किसका विरोधी था, तो चर्च का। चर्च का विरोधी कौन था, तो वाल्टेयर। फ्रांस में प्रजातंत्र शासन पद्धति का समर्थक कौन थे दोस्तों, तो रूसो। फ्रांस में प्रजातंत्रात्मक शासन पद्धति का समर्थक कौन थे, तो रूसो। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, यह कथन किसका है पूछे तो वाल्टेयर का। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, वाल्टेयर का। कौन, तो वाल्टेयर। सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक किसकी है, तो रूसो की। सोशल कॉन्ट्रैक्ट रचना किसने की थी, तो रूसो। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है, वाल्टेयर की। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है, वाल्टेयर की। कानून की आत्मा, कानून की आत्मा पूछे तो मॉन्टेस्क्यू, इंपॉर्टेंट बुक है दोस्तों। कानून की आत्मा किसकी रचना है, तो मॉन्टेस्क्यू की। स्टेट जनरल के अधिवेशन की शुरुआत कब हुई थी, तो 5 मई 1789 ईस्वी को। स्टेट जनरल की अधिवेशन की शुरुआत 5 मई 1789 को। माप तौल के दशमलव प्रणाली किसकी देन है, तो फ्रांस की। माप तौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है दोस्तों, तो फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है, हर्डर को। हर्डर को सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक कहा जाता है। ठीक है, नेपोलियन का जन्म कब हुआ था दोस्तों, तो 15 अगस्त 1769 को। कहाँ हुआ था, तो कोर्सिका द्वीप की राजधानी अजासियो में। कोर्सिका द्वीप की राजधानी कहाँ, तो अजासियो में, 15 अगस्त 1769 को। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कब किया था पूछे तो 1796 में। कब किया था, तो 1796 में। नेपोलियन ने इटली में ऑस्ट्रिया के प्रभुत्व को समाप्त कब किया था, तो 1796 में। नेपोलियन के पिता का नाम क्या था, तो कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन का पिता का नाम क्या था दोस्तों, तो कार्लो बोनापार्ट। नेपोलियन ने शिक्षा कहाँ प्राप्त किया था, तो ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में। ब्रिटेन के सैनिक अकादमी में किसने शिक्षा प्राप्त किया था, तो नेपोलियन ने। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था, तो 1799 में। फ्रांस में डायरेक्टरी के शासन का अंत कब हुआ था, तो 1799 में। नेपोलियन जो था प्रथम कौंसल कब बना था, तो 1799 ईस्वी में। नेपोलियन प्रथम कौंसल कब बना था, तो 1799 में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था पूछे तो 1804 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना था, तो 1804 में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है, तो नेपोलियन को। इंग्लैंड को सर्वप्रथम बनियों का देश किसने कहा था, ये सेट मारते होंगे तो आप लोग को सेट में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिलता होगा। बनियों का देश नेपोलियन ने कहा था इंग्लैंड को। जोजे काइन को तलाक देकर नेपोलियन ने किसके साथ शादी कर लिया था, तो राजकुमारी मोरिया लोइसा से। राजकुमारी मोरिया लोइसा से। ट्रैफलगर का युद्ध, ये भी पूछता है दोस्तों। ट्रैफलगर का युद्ध कब हुआ था, तो 21 अक्टूबर 1805 को इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच। इंग्लैंड एवं नेपोलियन के बीच ट्रैफलगर का युद्ध। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कब हुई थी, तो 1800 में नेपोलियन ने किया था। कानूनों का संग्रह किसने तैयार करवाया था, तो नेपोलियन ने, जिसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है। इन संग्रहों को क्या कहा जाता है, नेपोलियन कोड। नील नदी के द्वारा युद्ध में नेपोलियन को किससे पराजित होना पड़ा था, तो अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन से। अंग्रेजी जहाजी बेड़े के नायक नेल्सन से नेपोलियन को पराजित होना पड़ा था। यूरोप के राष्ट्रों ने मिलकर नेपोलियन को किस स्थान पर हरा दिया था, तो 1813 ईस्वी में लिपजिग नामक स्थान पर। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था, तो एल्बा के टापू पर। नेपोलियन को बंदी बनाकर एल्बा के टापू पर भेज दिया गया था। अंततः मित्र राष्ट्रों की सेना ने नेपोलियन को कब पराजित किया था, तो 18 जून 1815 ईस्वी में। 18 जून 1815 ईस्वी में वाटरलू के युद्ध में। 18 जून 1815 ईस्वी को वाटरलू के युद्ध में। वाटरलू के युद्ध जो हुआ था दोस्तों, युद्ध में नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था, तो सेंट हेलेना द्वीप पर। कहाँ, तो सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन की मृत्यु कब हुई, तो 1821 ईस्वी में। 1821 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई थी। नेपोलियन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो लिटल कारपोरल के नाम से नेपोलियन को लिटल कारपोरल। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था, तो इसका रूस पर आक्रमण। ये रूस पर आक्रमण किया था, यही इसका पतन का मुख्य कारण बन गया। इंग्लैंड के वाणिज्य एवं व्यापार के बहिष्कार करने के लिए नेपोलियन ने क्या किया था, तो महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात किया था। क्या किया था, तो महाद्वीपीय व्यवस्था का सूत्रपात।
किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त किया? तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस समझौता के तहत। किस समझौते के तहत यूरोप के राष्ट्रों ने फ्रांस के प्रभुत्व को समाप्त कर दिया था? तो 1815 ईस्वी में वियना कांग्रेस समझौते के तहत। तो इस तरह दोस्तों आज हम लोग फ्रांस की क्रांति भी पढ़े। अब हम लोग इटली का एकीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। इटली का एकीकरण। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे? तो 13 राज्य थे। 19वीं सदी के पूर्वार्ध में इटली में कितने राज्य थे दोस्तों? तो 13। इटली के एकीकरण का जनक किसे माना जाता है? तो जोसेफ मेजिनी को। किसे? तो जोसेफ मेजिनी को। मेजिनी का जन्म पूछे कहाँ हुआ था? तो जिनेवा में। मेजिनी का जन्म जिनेवा में। इटली के एकीकरण में सबसे बड़ा बाधक कौन था? तो ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया सबसे बड़ा बाधक था इटली के एकीकरण में। इटली के एकीकरण में किसने अगुवाई की थी? तो सर्डिनिया पिडामोंट ने राज्य ने। सर्डिनिया पिडमोंट राज्य ने। इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या किसने बना दिया था? तो काउंट काबूर ने। काउंट कैबूर ने इटली की समस्या को अंतर्राष्ट्रीय समस्या का बना दिया था। इटली के एकीकरण की तलवार किसे कहा जाता है? गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है दोस्तों? तो गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेजनी, काउंट कैबूर और गैरीबाल्डी को। इटली के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो मेजनी, काउंट कैबूर और गैरीबाल्डी को। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने। यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो 1831 ईस्वी में जोसेफ मेजनी ने। लाल कुर्ती नामक सेना का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। पूछता है दोस्तों कि लाल कुर्ती नाम से सेना का संगठन किसने किया था? तो गैरीबाल्डी ने। कार्बोनरी सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? तो गिवार्टी ने। कार्बोनरी सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गिवार्टी। विक्टर इमैनुअल कहाँ के शासक था? सर्डिनिया का। विक्टर इमैनुअल कहाँ का शासक था दोस्तों? तो सर्डिनिया का। इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मेल से हुई थी? तो लोम्बार्डी और सर्डिनिया राज्यों के मेल से। इटली के एकीकरण की शुरुआत किन राज्यों के मेल से हुई थी दोस्तों? तो लोम्बार्डी और सर्डिनिया राज्यों के मेल से। इटली राष्ट्र का जन्म कब माना जाता है? तो 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को। इटली राष्ट्र का जन्म 2 अप्रैल 1860 ईस्वी को। संयुक्त इटली की राजधानी किसे घोषित किया गया? तो 1871 ईस्वी में रोम को संयुक्त इटली का राजधानी घोषित किया गया। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व 9 युवकों के हाथ में दे दो। ये कथन किसका है? तो जोसेफ मेजनी का। यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व किसके हाथ में दे दो? तो 9 युवक के। किसने कहा था? तो जोसेफ मेजनी ने। तो दोस्तों इस तरह हम लोग इटली का एकीकरण भी पढ़ लिया। अब हम लोग जर्मनी का एकीकरण पढ़ेंगे। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था दोस्तों? पूछिए तो बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? तो बिस्मार्क ने। बिस्मार्क कौन था? तो प्रासा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री था। बिस्मार्क कौन था दोस्तों? तो प्रासा के शासक विलियम प्रथम का प्रधानमंत्री। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो प्रासा ही था। जर्मनी का सबसे शक्तिशाली राज्य कौन था? तो प्रासा था। बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में चाहता था? तो प्रासा के नेतृत्व में। बिस्मार्क जो था जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में करना चाहता था? तो प्रासा के नेतृत्व में। जर्मनी संघ ने विलियम को ताज कब पहनाया? तो 8 फरवरी 1871 ईस्वी में। जर्मनी संघ ने विलियम को ताज कब पहनाया? तो 8 फरवरी 1871 ईस्वी में। बिस्मार्क को सबसे अधिक भय किससे था? तो फ्रांस से। बिस्मार्क जो था सबसे अधिक उसको भय किससे लगता था? तो फ्रांस से। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी में राष्ट्रीयता का संदेश वाहक किसे माना जाता है? तो नेपोलियन बोनापार्ट को। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता पूछे तो फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी राष्ट्रीय सभा को किस नाम से जाना जाता था? तो डाइट के नाम से। जर्मनी राष्ट्रीय सभा का नाम डाइट। डाइट कहाँ होती थी? तो फ्रैंकफर्ट में। डाइट कहाँ? तो फ्रैंकफर्ट। जर्मनी साम्राज्य पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य कब स्थापित हुआ था? तो 1815 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी के बीच में। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? तो मेटरनिक। ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था दोस्तों? तो मेटरनिक। किन दार्शनिकों ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? पूछे तो राके, बोमर और बसर ने। किन दार्शनिकों ने जर्मनी के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो राके, बोमर और बसर। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो 1848 में। फ्रैंकफर्ट संविधान सभा का गठन मई 1848 ईस्वी में किया गया था। विलियम प्रथम के शासनकाल में प्रासा के रक्षा मंत्री और सेनापति क्रमशः कौन थे? तो वानरून एवं माल्टेक। वानरून एवं वान माल्टेक। बिस्मार्क प्रासा का चांसलर कब बना? तो सितंबर 1862 ईस्वी में। बिस्मार्क जो था प्रासा का चांसलर कब बना था दोस्तों? तो सितंबर 1862 में। बिस्मार्क का जन्म कहाँ हुआ था? तो 1815 ईस्वी में ब्रेडनबर्ग में। बिस्मार्क का जन्म 1815 ईस्वी में ब्रेडनबर्ग में। विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को क्या कहा था? तो बाजीगर। विलियम प्रथम जो था बिस्मार्क को क्या बोला था? तो बाजीगर।
सिरोजुआ का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये क्वेश्चन पूछता है कि सिरोजुआ का युद्ध किसके बीच हुआ था। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आप लोग को मिलेगा। तो 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच सिरोजुआ का युद्ध 1866 ईस्वी में ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच। इस युद्ध में पराजय किसकी हुई थी? तो प्रासा की। कौन सी संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ में शामिल हुआ था? तो अगस्त 1866 में प्राग संधि। कौन सी संधि के तहत ऑस्ट्रिया जर्मनी संघ में शामिल हुआ था? तो अगस्त 1866 में प्राग संधि। सेडान का युद्ध किनके बीच हुआ था? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो 1870 इसमें फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडान और सिरजुआ, ये दोनों युद्ध इंपॉर्टेंट है। सिरजुआ 1866 ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच, और सेडान 1870 फ्रांस एवं प्रासा के बीच। नेपोलियन तृतीय ने प्रासा के आगे कब आत्मसमर्पण किया था? तो सितंबर 1870 ईस्वी में। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय को राज्याभिषेक कहाँ किया था? तो वर्साई के राजमहल में। बिस्मार्क ने जर्मनी के सम्राट विलियम द्वितीय का राज्याभिषेक कहाँ किया? तो वर्साई के राजमहल में। फ्रैंकफर्ट की संधि भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में फ्रांस और प्रासा के बीच हुई थी। अब फ्रांस और प्रासा के बीच ही सेडान का युद्ध हुआ था। सिरोजुआ का युद्ध ऑस्ट्रिया और प्रासा के बीच 1866 में। जर्मनी के एकीकरण कौन सी युद्ध के बाद संभव हो सका? तो सेडान का युद्ध। यही सेडान का जो 1870 में फ्रांस एवं प्रासा के बीच हुआ था। फ्रांस एवं प्रासा के बीच सेडान का युद्ध। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों रूसी क्रांति। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? तो जार। रूस के शासक को जार। रूस में जारशाही व्यवस्था कब समाप्त हुई थी? तो मार्च 1917 में। बोल्शेविक क्रांति रूस में ही हुई थी दोस्तों। मार्च 1917 में जारशाही व्यवस्था को समाप्त किया गया था। जार मुक्तिदाता के नाम से किसे जाना जाता था? तो अलेक्जेंडर द्वितीय को। रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार कौन था? तो निकोलस द्वितीय। रूस क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 1917 ईस्वी में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था? पूछे तो लेनिन। 1917 ईस्वी में बोल्शेविक क्रांति का नेता कौन था दोस्तों? तो लेनिन। चेका का संगठन किसने किया था? तो लेनिन ने। चेका का संगठन किसने किया था दोस्तों? तो लेनिन ने। चेका का संगठन लेनिन। लाल सेना का गठन किसने किया था? तो ट्रोट्स्की ने। लाल सेना का गठन ट्रोट्स्की। रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किस प्रकार की हुई? तो बम विस्फोट में। रूस के जार अलेक्जेंडर द्वितीय की हत्या किस प्रकार हुई? तो बम विस्फोट में। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो निकोलस द्वितीय ने दोस्तों। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा किसने दिया था? तो निकोलस द्वितीय ने। रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो स्लाव लोगों की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछता है कि रूस में सबसे अधिक जनसंख्या किसकी थी? तो स्लाव लोगों की। अन्ना कैरोनीन का लेखक कौन था? तो लियो टॉल्स्टॉय। अन्ना कैरोनीन लेखक कौन था? तो लियो टॉल्स्टॉय। शून्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तुर्गनेव को। शून्यवाद का जनक तुर्गनेव। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लखनोव को। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? तो प्लखनोव को। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कब हुई थी? तो 1903 ईस्वी में। सोशल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना 1903 में। और रूसी साम्यवाद का जनक पूछे तो प्लेखानोव को। सोशल डेमोक्रेटिक दल कितने गुटों में विभाजित है? दो, बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक और मेंशेविक। बोल्शेविक का अर्थ क्या था? तो बहुसंख्य। बोल्शेविक का अर्थ बहुसंख्य और मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्य। बोल्शेविक का अर्थ क्या था? तो बहुसंख्य। मेंशेविक का अर्थ अल्पसंख्य। बोल्शेविक दल का नेता कौन था? तो लेनिन। यानी कि पूछे कि बहुसंख्य दल का नेता कौन थे? तो लेनिन। रूस में क्रांतिकारी योजना किसने प्रकाशित की थी? तो अप्रैल 1917 में लेनिन ने। रूस में क्रांतिकारी योजना किसने प्रकाशित की थी? तो अप्रैल 1917 ईस्वी में लेनिन ने। इस योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो अप्रैल थीसिस के नाम से। इस योजना को अप्रैल थीसिस। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की थी? तो 1921 ईस्वी में लेनिन ने। किसने? तो लेनिन ने। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है दोस्तों? स्टालिन को। आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को। लेनिन के बाद कौन आया था? तो स्टालिन। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो 1924 ईस्वी में। राइट्स ऑफ मैन किसका लेखक है? तो टॉमस पेन। मैन पेन। राइट्स ऑफ मैन पेन, टॉमस पेन। मदर की रचना किसने की थी? तो मैक्सिमम गोर्की। मदर की रचना मैक्सिम गोर्की। अस्थायी क्रांति के सिद्धांत का प्रवर्तक कौन था? तो ट्रोट्स्की। युद्ध का अंत करो यह नारा किसने दिया था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान लेनिन ने। युद्ध का अंत करो यह नारा प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक चला था दोस्तों, उसमें ये नारा दिया था लेनिन ने। कार्ल मार्क्स का जीवन साथी कौन रहा? तो फ्रेडरिक एंजेल्स। कार्ल मार्क्स का जीवन साथी कौन रहा? तो फ्रेडरिक एंजेल्स। दोस्तों इस तरह हम लोग रूस क्रांति भी पढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे औद्योगिक क्रांति। दोस्तों वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो इंग्लैंड से। औद्योगिक क्रांति की शुरुआत इंग्लैंड से। इसका प्रमुख कारण क्या था? तो इंग्लैंड के पास उपनिवेश के कारण कच्चे माल और पूंजी की अधिकता।
कच्चे माल और पूंजी की अधिकता। इंग्लैंड औद्योगिक क्रांति की शुरुआत किस उद्योग से हुई थी? तो सूती कपड़ा से। किससे हुई थी? तो सूती कपड़ा से। सबसे पहले पक्की सड़कें बनाने की विधि किसने निकाली थी? तो एक स्कॉटलैंड के मैकडम नामक व्यक्ति ने। स्कॉटलैंड के कौन था? तो मैकडम नामक व्यक्ति ने। मैनचेस्टर में वर्सले तक नहर किसने बनाई? तो 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने। मैनचेस्टर से वर्सले तक नहर किसने बनाई थी दोस्तों? तो 1761 ईस्वी में ब्रिंडले नामक इंजीनियर ने। सबसे पहले भाप इंजन का प्रयोग किसने किया था? तो 1814 ईस्वी में जॉर्ज स्टेफन्स ने रेल द्वारा खानों के बंदरगाहों तक कोयला ले जाने के लिए। औद्योगिक क्रांति में इंग्लैंड का प्रतिद्वंदी कौन था? तो जर्मनी। कौन था? तो जर्मनी। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों इंग्लैंड की क्रांति। औद्योगिक क्रांति पढ़ लिया हम लोग, इंग्लैंड क्रांति पढ़ते हैं। इंग्लैंड में गृह युद्ध किसके शासनकाल में होता? तो 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के काल में। 1642 ईस्वी में चार्ल्स प्रथम के। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में। इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में। इस समय इंग्लैंड का शासक पूछे तो जेम्स द्वितीय था। कौन था? तो जेम्स द्वितीय। 100 वर्षीय युद्ध किनके बीच हुआ था? तो इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। 100 वर्षीय युद्ध किनके बीच? इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच। गुलाबों का युद्ध इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध पूछे तो इंग्लैंड में। इंग्लैंड के राजा जॉन को अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए किसने मजबूर किया था? तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के राजा जॉन को अधिकार पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए किसने मजबूर किया था दोस्तों? तो 1215 ईस्वी में इंग्लैंड के सामंतों ने। इस अधिकार पत्र को क्या कहा जाता है? तो मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा क्या था? तो सर्वसाधारण के अधिकारों पर का घोषणा पत्र। मैग्ना कार्टा क्या था दोस्तों? तो सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र। किनके शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही? तो ट्यूडर वंश के राजाओं के। ट्यूडर वंश के राजाओं के। किनके शासनकाल में संसद उनके हाथों की कठपुतली बनी रही? तो ट्यूडर वंश के राजाओं के। एलिजाबेथ प्रथम का संबंध किस वंश से था? तो ट्यूडर वंश से। किस वंश से? ट्यूडर वंश से। इंग्लैंड के किस शासक को फांसी की सजा दी गई? तो चार्ल्स प्रथम को। किसको? तो चार्ल्स प्रथम को। गृह युद्ध के दौरान राजा के समर्थकों को क्या कहा गया था? तो कैवेलियर। क्या? तो कैवेलियर। इस दौरान संसद के समर्थकों को क्या कहा गया था? तो राउंड हेड्स। क्या? तो राउंड हेड्स। अब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी? तो 28 जुलाई 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों? तो 28 जुलाई 1914 ईस्वी को। इस युद्ध में कितने वर्षों तक चला था? 4 वर्षों तक। 1814 से लेकर के 1818 तक। इस युद्ध में कितने देश ने भाग लिया था? पूछे तो 37 देशों ने। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड के बोस्निया की राजधानी सिराजुआ में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध में संपूर्ण विश्व कितने खेमों में बांट गया था? 2, मित्र राष्ट्र एवं धुरी राष्ट्र में। धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व किसने किया था? पूछे तो जर्मनी ने। धुरी राष्ट्रों में शामिल अन्य देश कौन से थे? छांटने के लिए देता है, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा कि कौन कौन इसमें शामिल है। तो याद रखिएगा आप लोग, ऑस्ट्रिया, हंगरी और इटली जो था धुरी राष्ट्र में शामिल था और जर्मनी उसका नेतृत्व कर रहा था। मित्र राष्ट्रों में कौन कौन देश था दोस्तों? तो इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस एवं फ्रांस। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस। इंग्लैंड, जापान, अमेरिका, रूस, फ्रांस मित्र राष्ट्र में था। धुरी में पूछे तो ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी। ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली, जर्मनी धुरी में। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक कौन था? तो बिस्मार्क। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली के बीच त्रिगुट का निर्माण कब हुआ था? तो 1882 में। ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली ये जो था धुरी राष्ट्र का था। 1882 में इसमें त्रिगुट का निर्माण हुआ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था क्या थी? तो काला हाथ। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था क्या थी? काला हाथ। रूस जापान युद्ध कब हुआ था? तो 1904 से 5 ईस्वी में। जापान जो था रूस को हरा दिया था इसमें। मोराको संकट कब पैदा हुआ था? 1906 ईस्वी में। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? तो 1 अगस्त 1914 को। 1 अगस्त 1914 को जर्मनी जो था रूस पर आक्रमण कर दिया था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को किया था। इंग्लैंड ने प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ? इंग्लैंड इसमें तो 8 अगस्त 1914 को। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका के राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन थे। कौन थे? तो वुड्रो विल्सन। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध के बाद में कब शामिल हुआ था? तो जर्मनी के यू बोट द्वारा इंग्लैंड के लुसितानिया नामक जहाज को डुबोने के बाद अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल हो गया। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 को हुई थी। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? 18 जून 1919 को पेरिस शांति सम्मेलन। इस संधि में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 27 देशों ने। कितने से? 27 देशों ने। शांति संधियों की शर्तें कौन से देश से तय कर रहे थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका। शांति संधि का शर्त कौन तय कर रहे थे? तो ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका जो कि मित्र राष्ट्र थे। इस दौरान ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड जॉर्ज। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पूछे तो लॉर्ड जॉर्ज और अमेरिका के राष्ट्रपति पूछे तो वुड्रो विल्सन। शांति संधि के समय फ्रांस के प्रधानमंत्री जॉर्ज क्लेमेंसो थे।
पूछता है कि वर्साय की संधि कब हुई थी, तो 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ, 28 जून 1919 को जर्मनी के साथ। युद्ध के हार जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी, तो 6 अरब 50 करोड़ पाउंड, 6 अरब 50 करोड़ पाउंड। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व का सबसे बड़ा योगदान क्या था, तो राष्ट्र संघ की स्थापना। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध की सबसे बड़ा योगदान क्या था, तो राष्ट्र संघ की स्थापना। दोस्तों इस तरह आज हम लोग विश्व इतिहास पढ़े। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।